बोलने की बात बोलने से पहले सोचना पड़ता है। कुछ भी बोलना हो तो बहुत आसान बात है। बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बदलना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो खुद को भी बदलना है और परिवार को भी बदलना है, तो दोहरा जिम्मेदारी का एहसास होता है। आज जो मन में ख्याल आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि हम सारी चीजों पर अगर निगाहें मारते हैं, हम सारी चीजों को देखते हैं, तो एक तरफ है हम हमारा जीवन, हमारे जीवन के सपने, हमारे जीवन का लक्ष्य और चाहते, जो भी उसको बोल दो, एक तरफ वो। दूसरी तरफ आरसीएम का सिस्टम, उसके प्रोडक्ट, उसका प्लान, उसका विजन, उसकी एजुकेशन सिस्टम, उसकी सारी तैयारियां, उसकी अपॉर्चुनिटी का लेवल। दूसरी तरफ वो चीज़ है। तो पहला हो गया हम और हमारे सपने, दूसरी तरफ हो गया आरसीएम और आरसीएम की तैयारियां, और तीसरी तरफ हो गया आगे बढ़ने के लिए जो एक कंप्लीट पैकेज या कंप्लीट बदलाव या जो भी तैयारियां हमें करनी है, उसका पूरा मानचित्र सुबह और शाम के अभ्यास के रूप में। सुबह माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप और शाम को बिजनेस ग्रोथ की वर्कशॉप, जिसमें ऑलमोस्ट इतने सारे सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं कि उसमें काफी कुछ कवर हो चुका है। तो तीन चीजें को देखते हुए, और जहां अभी आमिर परिणाम की बात कर रहे थे, तो बनता है कि कुछ विचित्र परिणाम आने चाहिए। ये तीनों चीजें जो इशारा कर रही है, तीनों चीजें इशारा कर रही परिणाम की ओर। परिणाम, ऐसे परिणाम लाने चाहिए कि दुनिया दंग रह जाए। तो अब यहाँ दो बातें हैं कि क्या परिणाम ऐसे आ सकते हैं या केवल हम ख्याली बात कर रहे हैं। लाना तो सभी चाहते हैं, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। लाना तो सब चाहते हैं, पर आना संभव है कि नहीं है, अगर उस विषय पे सोचते हैं तो संभव भी है, बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब किस विषय पे काम करना बाकी है? अब किस विषय पे काम करना बाकी है? हालांकि अपने इस परिवार में जो रेगुलर आते हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी मात्रा में सेलिंग प्रारंभ करी है। लेकिन अपन आज बात करेंगे कंप्लीट रूप से स्थायी परिणाम, मतलब लगातार बढ़ते हुए परिणाम, निजी परिणाम और टीम के परिणाम। उसमें अब और कुछ चेक करना बाकी है कि अब और क्या करना चाहिए। अभी बाकी ये सब तो सिलसिला चालू रहेगा। सुबह का जो हमारा कार्यक्रम वो भी चालू रहेगा, शाम का ये भी चालू रहेगा, आरसीएम की जो तैयारियां वो एजीटी चालू ही है, वो सब कुछ चलेगा। लेकिन अब हमें और क्या ऐसी तैयारियां करनी चाहिए कि कुछ कुछ दिखे यार। जो बोलते हैं ना दुनिया में जो हीरो होते हैं, हीरो के रूप में, जैसे एक कोई विजेता हो जिसने ओलंपिक में गोल्ड कप जीता, या ऐसे ऐसा कुछ बढ़िया जबरदस्त कोई दिखने वाला कार्य है कि एकदम नाम जो है निकल के आए। उसमें हमसे कुछ चाहिए तो बताओ जरूर, क्योंकि अपन हर तरह से प्रश्न उत्तर भी ले रहे हैं, अपन सब चीजों पे बात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। परंतु कुछ और भी कुछ जोरदार करते हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा एक ख्याल सा चल रहा है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा विषय अभी नहीं रख पा रहा हूँ आपके सामने, पर मैं थोड़ा ऐसा कुछ अलग सोच रहा हूँ आज की, बस अब जो है ना, कि इतना सब प्लेटफॉर्म बन चुका है, इतनी सारी तैयारियां हो चुकी है, थोड़ा एक बढ़िया विचित्र तरीके से काम होना चाहिए। तो अपने आप को एक माइंड सेट जो बदलना है ना, थोड़ा माइंड सेट को चेंज करना है। माइंड की जो प्रोग्रामिंग तो बाद की बात है,
प्रोग्रामिंग हम किसकी करते हैं? जो सॉफ्टवेयर बनाना होता है उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं कि मुझे चलो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे मैं महीने भर का ये हिसाब किताब निकाल लूँ, तो वो सॉफ्टवेयर बनेगा कि मैं महीने भर का हिसाब किताब एक साथ रिपोर्ट मुझे मिल जाए, तुरंत बटन दबाओ रिपोर्ट मिल जाए, मुझे डाउनलाइन की परचेज दिख जाए तो वैसा सॉफ्टवेयर बनेगा, साल भर की रिपोर्ट एक साथ मिल जाए तो वैसा सॉफ्टवेयर बनेगा। तो जो सॉफ्टवेयर बनाना हम चाहेंगे, जो माइंड सेट के अनुसार हम जो चीज चाहेंगे वही हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होगी, उतना ही तो हम प्रयास करेंगे, उसी के लिए तो हम प्रयास करेंगे, वैसी हम आदतें सीखेंगे, वैसी हमारी तैयारियां होगी, वैसी हमारी प्लानिंग होगी। तो माइंड सेट को बदलना भी चाहिए। माइंड सेट को बदलना, जो एक बिजनेसमैन के घर में बेटा पैदा होता है तो वो क्या करता है, वो क्या माइंड सेट लेके आता है? क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है क्या? नहीं करता है। भले उसमें भी दिमाग उतना ही है जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर में जो बेटा पैदा हुआ उसके, दिमाग सेम है दोनों में, क्षमता भी सेम है, पढ़ाई भी सेम है, लेकिन फिर भी जो बिजनेसमैन का बेटा है वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई ही नहीं करता है, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा है वो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पता नहीं कितने भी धक्के खाने के लिए तैयार हो जाता है, बहुत बड़ी कभी कभी पैसे भी खर्च करने पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाता है कि उसके लिए वो माइंड की जो है वो सेट, माइंड सेट ही उसका वही बना हुआ है कि मेरा, अब वो जितनी भी तैयारियां करेगा ना वो किसके लिए करेगा? गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। तो वो पढ़ेगा तो पढ़ते समय उसका पूरा वही पूरी प्रोग्रामिंग जो होगी ना वो उसके लिए होगी, किसके लिए होगी? एक सरकारी नौकर बनने, उसके लिए होगी। जबकि जो बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ है वो उसकी जो प्रोग्रामिंग होगी, उसका जो माइंड सेट होगा वो बोले मेरे पिताजी ने तो शहर में ही नाम कमाया है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बिजनेस करना कि पूरे देश में मेरा नाम हो। तो वो वैसा सीखता है, वैसा प्लानिंग करता है, वैसी तैयारियां करता है, और वैसा जाके वो बनते भी है, करते भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ा बड़ा बिजनेस कर लेते हैं। तो अपने साथ जो एक चैलेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि हमने अपने आप को ये एक मान रखा है कि मैं एक अच्छा रॉयल्टी अचीवर बन जाऊं, और धीरे धीरे माइंडसेट क्या है, तो दूसरे को 3 साल लगे हैं, मैं 1 साल में रॉयल्टी अचीवर बन जाऊं, दूसरे को टेक्निकल अचीवर बनने में 5 साल लगे हैं, मैं 2 साल में टेक्निकल अचीवर बन जाऊं। डायमंड तो बहुत कम लोग बनते हैं, यही बातें हैं डायमंड तो, फिर अपने मैं क्या बन पाऊंगा अपने जीवन में? तो वो माइंड सेट वैसा बना हुआ है। आज माइंड सेट को क्या करना है? आज माइंड सेट को ये करना है कि ये सब कुछ नहीं बनना है, ना तो रॉयल्टी अचीवर बनना है, ना टेक्निकल अचीवर बनना है। अपने को अपनी आरसीएम चलानी है, मेरी मेरी आरसीएम चलानी है। मेरी आरसीएम अलग होगी। मेरा इतना सेटअप होगा कि जो आरसीएम पूरा का पूरा जो है टीसीजी का जैसे आरसीएम है वैसे मेरा आरसीएम होगा अलग से। माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि वो माइंड प्रोग्रामिंग तो अलग चीज होगी, प्रोग्रामिंग तो उसी के लिए करेंगे जिस चीज को हम चाहेंगे, जिस चीज का हम ड्रीम या जिस चीज को हम अपने लक्ष्य में ले पाएंगे उसकी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। लेकिन पहले क्या चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो अब जैसा ही वो करेंगे तो हो सकता है उसके अनुसार बहुत सारी चीजें चेंज होए, बहुत सारी चीजें कल से ही चेंज हो सकती है, हफ्ते भर बाद चेंज हो सकती है, धीरे धीरे कुछ अलग बातें हो सकती है बहुत सारी। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं सन 2000 जून की एक रात बात है। तो एक रात में ऐसा अपने आप के लिए एक ऐसा कुछ माइंड सेट बना कि दूसरे दिन से मैं बिल्कुल अलग था। सोया जो अलग था, उठा जो आदमी अलग था, आदमी चेंज हो गया। इतना बड़ा माइंड सेट का चेंज आया, और उसके बाद जो है उस डायरेक्शन में काम करते 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 तो वो फिर एक क्या ओनरशिप आ जाती है ना। फिर हम चीजें सीखते नहीं, हम चीजों का आविष्कार करते हैं। फिर हम सीमा में नहीं सोचते हैं, फिर हम असीमित सोचते हैं। फिर हम किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं सोचते हैं, फिर हम बहुत सारे सब्जेक्ट पे एक साथ सोचते हैं। हम फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी का भी सोचेंगे, हम कंपनी से भी बात करेंगे कि ये तरीके पे और करो, मतलब पूरा वो सोच ही चेंज हो जाएगी। पूरा टीम को कैसे तैयार करना, टीम से बात करने का तरीका बदलेगा, रिपोर्ट बनाने का तरीका बदलेगा,
सब कुछ बदल जाएगा। तो वो माइंडसेट बनाने पे काम करेंगे। जब कर ही रहे हैं तो फिर काम छोटे पे क्यों करें, अच्छे पे करेंगे। तो मेरा तो इनविटेशन है, बाकी तो डिसीजन आप लोग लेंगे अपने अपने स्तर पे। कैपेसिटी बहुत सारे साथियों में होती है, कैपेसिटी वाली बात नहीं होती। कैपेसिटी बहुत सारे साथियों में होती है, पर हम कहाँ तक उस कैपेसिटी के अनुसार काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो विषय वहां पर फिर दिए नहीं जाते हैं, विषय वहां से पैदा होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको फिर समग्र रूप से एक पूरी तैयारी करनी चाहिए कि कैसे मैं अच्छी टीम का निर्माण कर सकता हूँ, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, न्यूट्री चार्ज का कैसे और सपोर्ट लेके उनको, तो वो थोड़ा सा फिर वो बड़े स्तर पे आपका दिमाग चलने लगेगा। आज ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है। जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। कि बाकी चीजें तो सारी मुझे दिख रही है, सामने सब कुछ है। अवसरों की कोई कमी नहीं है। तो न काम करने वाले लोगों की कमी है, न ग्राहकों की कमी है, न प्रोडक्ट की कमी, और न कोई किसी तरह की दिक्कत, न कोई असुविधा। अभी जैसे लेडीज को, महिलाएं भी है बहुत सारी, तो महिलाओं को एक ऐसा मौका आरसीएम के रूप में मिला है कि वो भी अपने आप को पता नहीं क्या कर सकती है। ऐसा अवसर जनरली इतना इजीली नहीं होता है, कुछ भी काम करना चाहे तो अपन। पर यहाँ पर बहुत विस्तृत अवसर है। तो उस दिमाग से सोचना शुरू करें और धीरे 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 कुछ कुछ रास्ते निकल सकते हैं। फिर उसमें फिर किसी के भी सुझाव जो है वो एक सीमा तक सुझाव काम करते हैं, बाकी उससे कई गुना फिर वो खुद का माइंड वर्क करता है। जैसे हम जो काम करते हैं, मान लो अब फॉर एग्जाम्पल ले लें, हम किसके सुझाव से काम करते हैं? थोड़ा बहुत कोई सुझाव मिलता होगा, पर बाकी कुछ न कुछ उपजता रहता है। तो इस बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएं? यस सर। मैं कुछ सर बोलना चाहता हूँ। इसे क्या सर, इंतजार है? सर आपने जो ये आज बात की है, आज से 2 दिन पहले हम लोग एक ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारे ग्रेट अपलाइन मोहन प्रसाद सर हैं। और उन्होंने सर जो बात आपने कही ना, उन्होंने दिल से वो बात कही कि आज हमने पहले सर 6 महीने पहले एक टारगेट दिया था छोटा सा, जिसको टीम ने अचीव किया था, और फिर उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आज आपको सेलिब्रेट करने के लिए टारगेट देना पड़ रहा है। इट मीन्स कि आप अपने आप को मालिक नहीं समझ रहे, क्योंकि टारगेट अगर छोटा मोटा दिया, इसका मतलब वो कर्मचारियों को दिया जाता है। तो आपकी जो कैपेसिटी है, आप अपने आप को मालिक नहीं समझ रहे, इसलिए आपको टारगेट दिया जा रहा है। जिस दिन से हम लोग अपने आप को मालिक समझने लग जाएंगे ना, तो फिर सोचने का स्तर, जैसा सर ने बताया, कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई भी चीज हम लोग छोटे में फिर सीमित नहीं रहेंगे। फिर हमारी सोच जो है ना इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम कुछ भी बड़े से बड़ा करने को तैयार हो जाएंगे सर। और उस दिन के बाद से सर हम लोगों की सोचने का, और पूरी टीम ने जिस तरीके से काम करना शुरू किया वो तो बदला ही सर। और आज आपने एक बार फिर से वो बात कह के, मतलब अंदर की जो है ना सर, एकदम अंदर से लगा दिया है कि अब हमें वो छोटी सी सोच से बाहर निकलना है, और एज अ ओनर, एज अ कंपनी के पार्टनर होकर के हमें ये अपने आप को, अपनी मानसिकता को बना लेना है कि हम आरसीएम जितना बड़ा है उतना बड़ा तो अगले कुछ 5 सालों में हमें खुद को करना है। ये टारगेट अगर हम सभी साथी ले लें तो फिर बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। जो विचित्र सर आप बोल तो रहे हैं वो। बिल्कुल सही है, पर आमिर भले यहाँ अभी कुछ बताने या नहीं बताने का कोई टॉपिक नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये इस बात की ओर इशारा कर रही है। आज जो भी बात अपनी हो रही है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अपन कोई ऐसा काम थोड़े दिनों में, जब भी दिमाग में आएगा या जब भी उसकी प्लानिंग सेट हो पाएगी, ऐसा हम कुछ करेंगे जो अभी तक किसी की चर्चा में नहीं आया हो। ये उस ओर इशारा कर रही है जो शायद मैं अभी मेरे दिमाग में है, या मेरे दिमाग के तो बाहर की बात ही वैसे ही कर रहा हूँ मैं। ऐसी कुछ चीजें होना शुरू हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा बहुत अलग तरह का कोई बड़ा काम करना हो, कंपनी के सपोर्ट की जरूरत नहीं हो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कंपनी के सपोर्ट की जरूरत हो तो ऑलवेज वेलकम। उसमें कोई कंपनी की ओर से कुछ अपने को कोई छोटा मोटा कुछ चाहिए तो उसको भी अपन समझेंगे। पर कुछ न कुछ हटकर, कुछ अलग, कुछ बड़ा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का हेडेक नहीं है। वो एक प्लस पॉइंट और साथ, वो व्यवस्था हो चुकी है, वो बन चुकी है, वो चल रही है। तो ठीक है, और भी साथियों को अपन यस सर। सकते हैं।
उदय भान सर। थैंक यू सर। एक कहावत है ना, जिसके साथ रहोगे वैसे थिंकिंग होने लगती है। तो हम लोग डायरेक्ट टीसी सर के साथ रहते हैं तो वैसे एमडी जैसे अब अपनी थिंकिंग हो जाएगी कि हमें कंपनी के मालिक के साथ रहते हैं तो कंपनी वाली फीलिंग आने लगी है कि रियल में हम हैं। और रियल में ऐसा होता भी है मेरे लाइफ में, मैं जिसके साथ रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम तो लगता है, मैं उसके बराबर तो आता ही हूँ, आज मैं कल तो आऊंगा जरूर। तो ये मेरी फीलिंग होती है कि आज मेरा दोस्त आगे गया है, भले मैं एमसीए करके उन लोग को जॉब मिल गया शुरू में, मेरे को 2 साल 1 साल लगा उनके लेवल पर आने में, तो वैसे मेरी को फीलिंग आ रही है कि मैं सर के साथ रह रहा हूँ, तो सर के साथ उतने हम मेहनत करके हम भी वैसे बन सकते हैं, वैसे काम भी कर सकते हैं, जैसे सर सोचते हैं वैसे हम भी सोचने लगेंगे, करने लगेंगे। थैंक यू सर। सो मच मैम, बिल्कुल ये क्रिएटर की निशानी है जो आप कर रही हैं। वीरेंद्र ठाकुर सर। जय सर। वास्तविक सर कि आज हम लोग को बहुत गर्व है कि हम एक इतनी पावरफुल सिस्टम में आज हम लोग हैं। आज हमारे गार्जियन आज हमारे साथ है, मेरे मेरे हर कदम पे मेरे साथ सहयोग करने के लिए सर तैयार हैं। तो आज हम लोग 45% का शुद्ध प्रॉफिट का पार्टनर है। किसी तरह की चैलेंजेस आती है तो सर की चैलेंज आती है, हम लोग शुद्ध प्रॉफिट के पार्टनर हैं। और आज इस बिजनेस को कभी भी यानी सच्चे दिल से करते हैं सर, इतने सच्चे दिल से करते हैं। मैं एक घटना बताना चाहूंगा कि मेरे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर का, उसके साथ कुछ आपस में कुछ विवाद हो गया था सर। मुझे मालूम है कि सर ऐसा सब बात है, आपको आना है। तो हमारे घर से कटिहार है, कटिहार से फिर उनके गांव जाना था, ट्रेन लेट थी और वहां से ट्रेन से पकड़ के हम कदवा कदवा पहुंचे और वहां से 4 जगह कटी हुई थी रोड, पूरी बाढ़ का समय था। वो रोड जो है 4 जगह कटी हुई थी, पूरी फ्लड था। तो वहां 11 बजे रात को हम वहां पहुंचते हैं सर, और वहां नाव भी नहीं होता है। तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है सर, मैं 4 जगह रोड कटा हुआ और चारों को हमें हेल करके मैं नदी पार करके मैं उस गांव चले जाता हूँ रात के 12 बजे। जब मैं वहां हमारे रोटी जी और प्रकाश जी जब उनसे मिलता हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट, मेरी उत्साह को देख करके वो इतनी चार्ज होते हैं कि सर आप 4 नदी को कटिंग को पार करके हेल के आप यहाँ गए तो 100% हम लोग यहाँ से सक्सेस होंगे। और इतना ना विश्वास सर का हमने नाम लिया कि आज हमारे साथ सर है और आपका नाम लेकर के सर चारों कटिंग को हेल करके लगभग 2 किलोमीटर हम पार करके उस गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंच करके सर का साथ दिए। आज वो हमारे प्रकाश सर आज बिजनेस के रोटी जीवर है। तो ये कॉन्फिडेंस है सर, मैं बहुत ही सच्चे दिल से इस बिजनेस को करता हूँ और हमेशा अपना समझ के करता हूँ कि ये व्यापार नहीं, ये समाज का निर्माण है, जहां पर पूरे लोगों को एक साथ जोड़ के एक अच्छा समाज का निर्माण करना है। एकदम सर हम लोग काम करेंगे, दिल से काम करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे सर। जो मेहनत आज कर रहे हैं इससे भी ज्यादा और मेहनत करेंगे और कुछ बेहतर करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सर। जय श्री। परशुराम सिंह सर। गुरुदेव की भावना को समझकर आज ऐसा लगा कि गुरुदेव जो है अपने देश को एक नए ऊंचाई पर ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अपनी भावना को जोड़ते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि पब्लिक में जो है, पब्लिक वातावरण में आरसीएम के ब्रांड को ऐसा विश्वास दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि लोग अपने आप खुद से ब्रांड को मांगने का प्रयास करें। अभी तो हम लोग खुद जो है ब्रांड उनके सामने ले जाते हैं, लेकिन पब्लिक में हम लोग ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करें कि खुद इस ब्रांड को लोग मांगे। जिस तरह से ये वातावरण में और ब्रांड को लोग चॉइस करके मांगते हैं, उसी तरह से हमारा ब्रांड भी इस तरह से होना चाहिए कि खुद लोग जो है ब्रांड को मांगे ताकि हम उनको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच सर। अजय कुमार विश्वास सर आप आए। ओके सर, प्रणाम सर। जय श्याम सर। आज मेरे को आरसीएम 8 साल का बेटा हमको समझा दिया सर। मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ सर, मैं टीचर हूँ। मैं स्कूल से जैसे आया तो मेरा बेटा ने मेरे को कालो रंजन विश्वास कि पापा इस तरह से कब तक करेंगे, आप नौकरी कब छोड़ेंगे, आप मालिक बनो ना, आप इस तरह से करते हैं परेशान हो जाते हैं। तो सर आज की बात से सर यही हमको विश्वास हुआ सर कि बस सर अब बहुत हो गई सर बातें बनाना, अब सर और आगे मालिक बन के सर काम करेंगे। मालिक कभी सोता नहीं है, मालिक कभी आलस में नहीं रहता, मालिक कभी किसी भी काम को मतलब बेपरवाह ढंग से नहीं करता है, और मालिक हमेशा अपनी तरह से काम करता है, शेर की तरह करता है। दरअसल सर हम लोग एक शेर है, तो इसी बात पर सर एक कविता लिखा हूँ सर के लिए और अपने लिए सर और सारी टीम के लिए। तो इजाजत हो तो सर 2 मिनट का होगा सर या 1 मिनट का होगा सर, मैं सुनाना चाहता हूँ कि पानी से सीखा मैंने जीवन में आगे बढ़ना, पानी से सीखा मैंने मिलना और मिलाना, पानी से सीखा मैंने जीवन को ऊंचा बढ़ाना, पानी से सीखा मैंने अपना रास्ता अपने से ढूंढना, पानी से सीखा मैंने दूसरों का प्यास बुझाना, पानी से सीखा मैंने सबको गले लगाना, पानी से सीखा मैंने जीवन को नया बनाना, पानी से सीखा मैंने आपस में मेल कराना, पानी से सीखा मैंने जीवन में हार नहीं मानना, पानी से सीखा मैंने कठिन रास्ता को भी पार लगाना। चलते ओम प्रकाश दिल्ली सर आप आए। नमस्ते सर। आज सर की बात से अंदर में बहुत मैंने आग तो लगा ही है। अभी हम आउट ऑफ दिल्ली 1 मंथ से हैं सर, और कुछ बड़ा करना है सर। आप ये एक्चुअली मैं इसलिए आया कि कमिटमेंट जितना बार बोला जाता है कमिटमेंट लेवल बढ़ जाती है, और ऑनरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं रात दिन। कुछ बड़ा करके सर दिखाना है कि इस सिस्टम में कितनी बड़ी पावर है, कितने लोगों को जिंदगी की बदलना है अभी। और इसलिए मैं आया हूँ कि सर कमिटमेंट लेवल जितना बार सर के सामने बोलता हूँ उतना मेरी हाई कमिटमेंट हो जाती है। और ऑनरशिप में सर हम लोग काम कर रहे हैं। कहा गया है कि आपकी बात एक याद आती है कि अभी तो न्यू पड़ा है, शीश महल बनना बाकी है सर। मैं बहुत बड़ा इंपायर बनाऊंगा सर, ये मेरे दिल दिमाग में हमेशा प्लानिंग चल रहा है सर। और वैसे सेना का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, वैसे टीम का निर्माण कर रहे हैं कि उसके अंदर भी वही आग है सर। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये जिंदगी व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं पुनः सर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ भावनाओं में का अंबार है, लोगों में मतलब दिल से इतना प्रेम है, उत्साह है, कुछ इरादे हैं, पर एक बिजनेसमैन का जो माइंड होता है ना वो और लाना है।
तो कल से आपको वह तो करना ही है जो अब तक करते आ रहे हैं, जिस पे बात करते आ रहे हैं, पर कल से आपको ऐसा कुछ सोचना है जिस विषय पे मैंने भी नहीं सोचा हो, कभी बात भी नहीं हुई हो, जो कि हमारे अभियान के लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ कर सकता हो सकता है सोचना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कभी न कभी कोई ऐसा विचार आएगा कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है जो ये सारी चीजों को मिला देना। इस दुनिया की जो सारी चीजें है वो मिलना चाहती है, पर उसको मिलाने वाला अपने को बनना है। जो सब लोगों को चाहिए, वो सब लोगों को उन्नति चाहिए, सब लोगों को अच्छा जीवन चाहिए, सब लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, और वो सारी चीजें हमारे सिस्टम के पास है। तो उसके लिए क्या एक कोई बहुत नायाब तरीके हो सकते हैं, तो प्रतिदिन वैसा सोचना है। सोच को इस सीमा तक नहीं रखना है कि यहाँ क्या चर्चा में हुआ या किसी ने और ने क्या किया है, उस सीमा तक नहीं रखना है। उस सीमा को क्रॉस करके और कुछ न कुछ विचित्र सोचना शुरू कर देना है सभी साथियों को। और मैं किसी को भी आज मैंने ये नहीं कहा कि आप आरसीएम को अपना समझो, मैंने ये कहा कि आप इतना आरसीएम करोगे आपका आरसीएम हो। मतलब आरसीएम को अपना समझने में तो अपन क्या कि वो थोड़े पार्टनर वाली वो वाली बात हो जाएगी, पर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि आपका आरसीएम जो चलता है ना, उससे बड़ा कुछ करने की अपने मन में एक फीलिंग। आरसीएम तो अपना है ही, उसमें समझने का कुछ मैटर ज्यादा नहीं है, पर एक अलग ड्रीम की बस यार। आरसीएम जितना बड़ा तो मेरे, इससे ज्यादा बड़ा तो मेरे साथ होगा, मैं करूंगा, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो थोड़े थोड़े आइडियाज वो लाने हैं, वो इस दिशा में थोड़ा सा सोचे। अब अपने आप को ये हटा दे कि हम किसी टाटा बिरला की संतान नहीं है, ऐसा मान लें कि हम एक बिजनेस मैन ही है। जरूरी थोड़ी हर आदमी बिजनेसमैन ही पैदा होता है। धीरू भाई अंबानी बिजनेसमैन नहीं था, मतलब वो भले कर्मचारी था, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं पर वो बाद में बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। तो हम बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।